परिवार की वोट ही नहीं है इसमें। हमने जिसको अपने सरकार को वोट देना चाहते हैं उसकी हमारे लिस्ट में नाम ही नहीं, तो हम क्या करें। हमारे मुद्दे हैं ये कि महंगाई, रोजगारी और नौकरियां भी नहीं है, तेल वो महंगा है, पेट्रोल वो महंगा है, हर चीज महंगी है। वो तो जीता जागता उदाहरण किसान के लिए है, इससे और ज्यादा क्या हो सकता है। ये तो तानाशाही है, निशान सत्या है। ईवीएम अभी जो है कई जगहों पे हाँ, तो ईवीएम खराब इसीलिए हो रही है, बौखलाहट उनकी दिखाई दे रही है। किसानों का भी मुद्दा है, नए युवकों का मुद्दा है, शिक्षा के लिए, और महंगाई का मुद्दा बिल्कुल बदलाव होगा। राशन बंटवाया मोदी जी ने, मार दिया है। पाकिस्तान वाले यहाँ मार देते थे, चले जाते थे। पाकिस्तान वालों को वहाँ मार के आए मोदी जी, वहाँ जा कर के मोदी जी के आदमी मतलब मार के आए, फौज वाले लोग। किसानों का मुद्दा है, किसान तो बिल्कुल बर्बादी है। हाँ। आपके लखीमपुर खीरी में आशीष मिश्रा वाला कांड भी होता है, अरे उसमें तो और सब दुखी, उसी वजह से दुखी हैं लोग। नहीं को देख के उसे वोट ना करें। पिछली बार जैसे 8 की 8 सीटें निकल गई थी बीजेपी की। जी, ये पॉपुलैरिटी का खेल ज्यादा होता है मुझे लगता है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि अपने हितों को ध्यान में रखें। या कोई हो, हमको तो बस अपना काम करना ही करना है। जैसे चल रहा है वैसे ठीक है। अरे चल रहा वो भी ठीक है, दूसरी बदले वो भी ठीक है। हम लोगों को घर में उतना ही काम मिलता है, ना तो कोई रोजगार मिला। बहू पढ़ी लिखी घर में बैठी ट्रेनिंग करे, जगह ही नहीं मिल रही किसी को, नहीं मिल रहा है। और क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4 में प्रभात। अभी लखीमपुर में पहुंच गया हूं और लखीमपुर विधानसभा क्षेत्र है। लखीमपुर इसलिए पहुंचा हुआ हूं क्योंकि काफ़ी खास है ये। पिछली बार 2017 में 8 की 8 सीट यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र जितने हैं लखीमपुर में, वो सारे भाजपा का कब्जा हो गया था। लेकिन इस बार माहौल बदला नजर आ रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस तरीके से किसानों को रौंदा गया उसका असर हुआ है। मतदाता वोट उसको ध्यान में रख के डाल रहे हैं। और यहाँ पर खबरें आ रही लखीमपुर से तमाम जगहों पर कि ईवीएम में कई बूथों पे खराबी भी चल रही है। क्या कुछ मसला है, यहाँ पे कैसा चल रहा मतदान। लखीमपुर खीरी से जो खड़े हुए हैं योगेश वर्मा है भाजपा से, और सपा से उत्कर्ष वर्मा। यहाँ पे जो लोग खड़े हुए हैं उनसे जानते हैं, क्या वोटिंग सही चल रही है? जी बिल्कुल चल रही सही। यहाँ से जो है मतलब बूथ पे पोलिंग जो कई जगह पे बताया जा रहा है खराबी आ रही है ईवीएम में। नहीं, ऐसा विरोधी बोल रहे ना भारतीय जनता पार्टी को बहकाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सही चल रही पोलिंग। 1 लाख प्लस से सदर विधायक योगेश वर्मा जी की विजय होगी, इसीलिए वाला मुद्दा नहीं है। नहीं, वो कुछ नहीं है, दिक्कत नहीं है। भैया से मिलो। आशीष मिश्रा जी वाले जो आप लोग मुद्दे की बात कर रहे हैं, वो मुद्दा भी हाई कोर्ट से उनको जमानत मिली हुई है। तो हम लोग अगर उनको अपराधी मानेंगे तो हम लोग उसका अपमान करेंगे, इसलिए वो अभी तक अपराधी नहीं साबित हुए, इसलिए हम लोग उस पर कोई चर्चा नहीं कर सकते। हाई कोर्ट का मतलब आप क्या कहेंगे? आप हम तो यही कहेंगे कि हमारे परिवार की वोट ही नहीं है इसमें। हमने जिसको अपने सरकार को वोट देना चाहते हैं उसकी हमारे लिस्ट में नाम ही नहीं, तो हम क्या करें। लिस्ट में नाम क्यों नहीं है? अब हमारे पास आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, पिन कार्ड है, सब कुछ है, लेकिन हमारी लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है। कौन सी समस्या आ रही है कि लिस्ट में नाम नहीं है? नई सरकार बनने की क्या इतराज हो रहा है। सरकार किसे बनाना चाह रहे हैं? हम तो भैया हम अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, हम सबको नाम बताना चाहते हैं। मुद्दे क्या है आपकी, क्या दिक्कत है? कि मान लो इस सरकार में महंगाई बहुत है, सब मान लो पब्लिक परेशान भी है इसमें। अच्छा, आपका भी वोट नहीं है? नहीं, लिस्ट में नाम ही नहीं है। अच्छा, और पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, लिस्ट में नाम नहीं है। तो ऐसी कई जगहों पे गड़बड़ी आ रही है, मतलब आपका आधार कार्ड और सब कुछ है? आधार पहचान सब कुछ है, सारा कुछ है, नाम ही नहीं लिस्ट में। अच्छा, शमसुन निशा आपका नाम है? शमसुन निशा। लेकिन इनका लिस्ट में नाम नहीं है। आप लोगों ने मतदान कर दिया? नहीं, नाम नहीं लिस्ट में। नाम नहीं है? नाम क्यों नहीं है आपका? पता नहीं, सब कुछ तो है, आधार है, सब कुछ है, नाम नहीं। अच्छा, आपने वोटिंग कर दी? हमारा मोबाइल पकड़ने वाला कोई नहीं, वहाँ जाने नहीं दे रहे हैं अंदर। क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? मोबाइल की वजह मोबाइल की वजह से। क्या मुद्दे हैं जिस पे वोट करिएगा आप? मेरे मुद्दे किसकी सरकार चाहिए? बीजेपी की। अच्छा, तो यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनसे हम जान रहे हैं। लखीमपुर है, लखीमपुर में कैसा माहौल है? आप लोगों ने वोटिंग कर दी? जी सर, हो गई। क्या मुद्दे पे वोट किया आपने? हाँ, और क्या, बेरोजगारी, पेंशन, यही इसी पे किया। आशीष मिश्रा वाला भी मामला है क्या यहाँ पे? किसानों को जो रोता था? नहीं, वो तो मामला तो है ही है, ठीक है, अब देखिए क्या होता है। फ्री हो गए तो हैं, मुद्दा तो महंगाई का तो है ही है, इतनी महंगाई है पूछो मत। कौन सी सरकार को आप चुनने जा रहे हैं? अब सरकार तो 10 तारीख पता चलेगा। हमने तो अपना काम कर दिया, वोट दिया है, 10 तारीख को पता चलेगा
बीजेपी से खुश नहीं है? बीजेपी से क्या खुश होंगे हैं? सारी जनता देख रही है, आप भी देख रहे होंगे। चलिए ठीक है। तो ये गुरु नानक इंटर कॉलेज है लखीमपुर खीरी, और यहाँ पर लोग मतदान कर रहे हैं। जो लोग निकल करके आ रहे हैं उनसे हम जान रहे हैं, उनकी राय ले रहे हैं कि क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार के उनके लिए और किस पे मतदान कर रहे हैं। तो आपने वोटिंग कर दिया? क्या मुद्दे रहे आपके लिए? हमारा मुद्दा सही मतलब थोड़ा महंगाई का मुद्दा है। महंगाई का मुद्दा हाँ। है? थोड़ा महंगाई का मुद्दा है पूरा? काफी ज्यादा ही है कि तो अच्छा, और क्या मुद्दा है? महंगाई है, तो एजुकेशन थोड़ा बराबर सही हो जाए, यही सब मुद्दे हैं। अच्छा, तो क्या कैसी सरकार चाहिए? मतलब सरकार थोड़ा अच्छी रही, थोड़ा मतलब थोड़ा कार्य ज्यादा हुआ नहीं, लेकिन महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ गई इसमें सरकार में। सरकार नहीं, पिछली बार तो 8 की 8 सीट बीजेपी ने निकाली थी। इस बार देखते हैं, इस बार कुछ होगा? हाँ यहाँ से अलग से, यहाँ से चेंज हो जाएगी। यहाँ से चेंज हो जाएगी? या कोई हो, हमको तो बस अपना काम करना ही करना है, जैसे चल रहा है वैसे ठीक है। अरे चल रहा वो भी ठीक है, दूसरी बदले वो भी ठीक है। हम लोगों को घर में उतना ही काम मिलता है, ना तो कोई रोजगार मिला। बहू पढ़ी लिखी घर में बैठी ट्रेनिंग करे, जगह ही नहीं मिल रही किसी को। नहीं मिल रहा है। और क्या? तो इस बार कुछ बदलाव होगा क्या? अरे देखा जाएगा, वो हम आपको क्या बताएं। बदल जाएगी तो भला, ना बदले तो भी भला। दिया जी, क्या कैसी सरकार चाहिए आपको? क्या मुद्दे? मुझे ये ऐसी सरकार चाहिए जो युवाओं की मुद्दों को ज़्यादा अपने ध्यान में रखे, रोज़गार की बातें करे और धर्म और इन सब पे कम झुकाव करके रोज़गार पे और जो युवा हैं उनको फोकस करके अपने गोल सेट करे। यानी कि किसानों का मुद्दा जो है वो भी है क्या इसमें? जी, किसानों का ऑब्वियसली, हम लोग सब भारत के वासी हैं, तो हम लोग किसान, जैसे मैं युवा हूँ तो मैं अपनी बातें ज़्यादा जानता हूँ, किसानी मैं नहीं करता हूँ तो मैं इतना नहीं जानता हूँ। नहीं, यहाँ से लखीमपुर खीरी में एक कांड हुआ था जिसकी वजह से माना जा रहा है कि काफ़ी किसान भी नाराज चल रहे हैं। जी, देखिए, सबके अपने अपने मुद्दे होते हैं। किसानों के अपने मुद्दे होते हैं वोट करने के, कि उन्हें किससे लाभ मिलेगा। युवाओं के अपने मुद्दे होते हैं, तो सब अपने अपने मुद्दों के हिसाब से ही वोट करते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि जिसको भी वोट करें बस अपने हितों को ध्यान में रखें कि आपका भला किससे होगा। किसी भी नेता की पॉपुलैरिटी को देख के उसे वोट ना करें। पिछली बार जैसे 8 की 8 सीटें निकल गई थी बीजेपी की। जी, ये पॉपुलैरिटी का खेल ज़्यादा होता है मुझे लगता है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अपने हितों को ध्यान में रखें, सबसे पहले वोट दें। मतलब आपके मुद्दे बेरोजगारी है? जी, बेरोजगारी, युवाओं के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, यही सब मुद्दे होते हैं। तो थैंक यू। क्या मुद्दे हैं आपके लिए, जिसके कैसी सरकार चाहिए आपको? अरे भैया जैसी चाहिए, सबको चाहिए वैसी हमको चाहिए, हमें क्या है। फिर भी जैसे कुछ होता है कि अपना होता है कि ये ऐसी सरकार हो। अरे जो सबके हित में होती है सरकार, वही सरकार बननी चाहिए। पिछले 5 साल में जैसे क्या कुछ हुआ बीजेपी वाले कार्यकाल में? क्या हुआ, क्या यही जानवर सब खाए रहे हैं। देखो खेत सब जानवर खा रहे हैं, फसल तो हो नहीं रही है। हाँ, और क्या होगा। तो किसानों का मुद्दा है? किसान तो बिल्कुल बर्बाद ही हैं। हाँ, आपके लखीमपुर खीरी में आशीष मिश्रा वाला कांड भी होता है? अरे उसमें तो और सब दुखी, उसी वजह से दुखी हैं लोग? नहीं दुखी वैसे भी है और जानवरों से भी बहुत दुखी हैं। थोड़ा बदलाव होगा? हाँ, अब देखो भैया जैसा भी, जनता के हित में है सब। ठीक। आप वोट कर चुके? हाँ, अभी नहीं किए। करना है जी। क्या कहना चाह रहे हैं? जी, कहना कमाल का फूल को वोट देना है हमको। वो अच्छे काम किए हैं उन्होंने, राशन बंटवाया है, और जो है मोदी जी, योगी जी ध्यान रखते हैं पूरे देश को। कश्मीर मिला दिए हैं, पाकिस्तान वालों को मार के आते हैं वहाँ। कश्मीर मिला दिए? कहाँ कश्मीर मिल गया? कश्मीर तो अपने में आ गया सर। कहाँ आ गया? कब आ गया? अब आ गया सर, मोदी जी जीते थे तब कश्मीर आया था। बता रहे हैं, कौन बोला? सब टीवी पे बता रहे हैं। ऐसे कुछ भी बोल देना है जी, बताते हैं। देखे आपने? हमने डिबेट देखते हैं, भैया जी वाली देखते हैं। कौन सी भैया जी वाली, जो भैया जी बोला है कि मतलब कि वो कश्मीर आ गया? कश्मीर हाँ अपने में आ गया है। कश्मीर तो पहले से ही अपने में है, जम्मू कश्मीर। पहले में था तो, लेकिन वो आ जाते थे वहाँ से आ जाते थे लोग मारने, आतंकवादी लोग। आप कहना चाह रहे हैं 370 जो हट गया धारा, उसकी वजह से जो हुआ है? 370 हट गया है। तो उसका क्या मुद्दा है यूपी में? वो अपने वहाँ जो है सब। आपको क्या फायदा मिला उससे यूपी में? हमको फायदा, आतंकवादी नहीं आ पा रहे हैं। आतंकवादी कहाँ नहीं आ पा रहे हैं? आतंकवादी उससे क्या मतलब है? आतंकवादी वहाँ रहते हैं? वहाँ बाहर से आ जाते हैं, विदेश से। अच्छा, और क्या हो गया? चीन? क्या चीन नहीं बताया है। राशन बंटवाया मोदी जी ने, मार दिया है। पाकिस्तान वाले यहाँ मार देते थे, चले जाते थे। पाकिस्तान वालों को वहाँ मार के आए मोदी जी, वहाँ जा कर के मोदी जी के आदमी मतलब मार के आए, फौज वाले लोग।
बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं जी लगातार। जी। तो यूपी में क्या मुद्दा है? यूपी में योगी जी हैं। यूपी में योगी जी आएंगे सर। योगी जी हैं। जी जो बढ़िया है, जो मुद्दा वही, जो विकास चाहिए, हर एक आदमी को विकास ही चाहिए। यहाँ पर विकास के तौर पर पड़ता है। और विकास हुआ है? विकास बीजेपी सरकार में भाई हुआ नहीं कुछ मेरे हिसाब से। बाकी चलता रहा, जैसे चलते हैं अपने अपने हिसाब से करते हैं। वादे किए, वादे कोई तो निभाया नहीं। और जो वादे करना एक अलग चीज़ होता है, निभाना एक अलग चीज़। इस बार होगा बदलाव? हाँ, इस बार बदलाव जरूर होगा। कराए जी। क्या मुद्दे रहे आपके लिए? हमारे लिए मुद्दे बस यही है कि जो भी नौजवान अपने भाई लोग हैं वो सही मतदान करके अपना सही लक्ष्य प्राप्त हो। कैसे सही मतदान करेंगे? मतलब किस पे मतदान करना चाहिए सही? वैसे तो हम बस अपने मोहन भैया को किए। मोहन भैया मतलब जो है आप बसपा को जी। समर्थन किए हैं। जी बसपा भी है टक्कर में। जी। वोट हमारा ये है, मेन चीज़ तो शिक्षा वाला है। दूसरी बात ये है महंगाई है। तीसरी बात ये है किसानों के लिए जिनके 10-5 बीघे ज़मीन थी वो बेचारे भूखों मरे हैं मवेशियों के चक्कर में। सब छुट्टा जर्रा जो है चल रहे हैं। रात में लोग जो है जब बचाने जाते हैं उसमें भी कई लोग को मार दिया है जानवरों ने। ये सारे मुद्दे जो हैं इसलिए हमने वोट किया। मतलब किसानों का मुद्दा है, छुट्टा पशुओं का। नहीं, किसानों का भी मुद्दा है, नए युवकों का मुद्दा है शिक्षा के लिए, और महंगाई का मुद्दा। बिल्कुल बदलाव होगा। हाँ जी, सबसे बड़ा मेरा मुद्दा तो है शिक्षा, बेरोजगारी और महंगाई, किसानों की बर्बादी। आवारा जानवरों ने किस तरीके से किसानों को बर्बाद कर रखा है। नींद हराम है। बीवी बच्चे छोड़ करके रात में पड़ते हैं और कहीं आए दिन दुर्घटना होती है, कहीं साड़ मार देते हैं, कई लोग तो किसान बेचारे मारे जा चुके हैं और रोड पर एक्सीडेंट करते हैं जानवर। अगर इनकी व्यवस्था योगी महाराज ने व्यवस्थित कर दी होती तो शायद कितने लोगों की जान बच गई होती एक्सीडेंट से। लेकिन जो है हम लोगों का यही मानना है कि इस बार बदलाव हर हाल में करना है। हर हाल में बदलाव करना है। 8 सीट पिछली बार बीजेपी 8 निकाली थी। हाँ, 8 की 8 निकलेंगी, सपा 8 जाएगी, बिल्कुल निश्चित है। कैसे कह सकते हैं सपा 8 हो जाएगी? क्या लग रहा है, क्या गुस्सा है ऐसा? गुस्सा किसानों का गुस्सा, नंबर 1 बेरोजगारों का गुस्सा, महंगाई से जो छोटे परिवार हैं वो किस तरीके से जूझ रहे हैं। केवल 5 किलो राशन दे करके तो किसी को जीवित नहीं रखा जा सकता, उसके लिए रोजगार चाहिए। जी हाँ, जो 8 सीटें निकाल ली थी पिछली बार, इस बार क्या लग रहा है? अजय मिश्रा टेनी वाला मुद्दा कितना? बिल्कुल वो भी है, वो तो जीता जागता उदाहरण किसान के लिए है। इससे और ज्यादा क्या हो सकता है? ये तो तानाशाही है, निशन सत्या। ईवीएम अभी जो है कई जगहों पे हाँ, तो ईवीएम खराब इसीलिए हो रही है, बौखलाहट उनकी दिखाई दे रही है, बौखलाहट दिखाई दे रही है। ईवीएम खराब होगी, कहीं पर कुछ होगा, और इस तरीके से अगर नहीं होगा तो आखिर वो अपने को छिपाएंगे कैसे? अपने को छिपाने के लिए तो कुछ न कुछ मुद्दा बनाएंगे ही। आपका क्या मुद्दा है? सर ये तो राजनीति है और आने वाले समय में बदलाव बहुत ही जल्दी होने वाला है। जी, लखीमपुर में बदलाव होने वाला है। जी सर। हाँ, लखीमपुर के लोग जो है परिवर्तन के लिए वोट कर रहे हैं, किसान के सम्मान के लिए वोट कर रहे हैं, शिक्षा की बदहाली के लिए वोट कर रहे हैं, न्याय बचाने के लिए संविधान बचाने के लिए वोट कर रहे हैं, सुरक्षा के लिए वोट कर रहे हैं। लखीमपुर में बदलाव होगा और समाजवादी इस सरकार बनेगी। आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे वोट कर दिया आपने? जी, वोट किया आपने? जी। दिखाइए जरा। देखिए उन्होंने वोट कर दिया है। क्या मुद्दे रहे आपके लिए? हमारे मुद्दे हैं ये कि महंगाई, रोजगारी और नौकरियां भी नहीं है। तेल वो महंगा है, पेट्रोल वो महंगा है, हर चीज़ महंगी है। तो ये मुद्दे हैं आपके। तो ये क्या लगता है पिछली बार से अब इस बार बदलाव हो जाएगा? हाँ, अब की हमारी 8 की 8 सीटें। हमारी मतलब सपा जी, समाजवादी। तो ये आप देख सकते हैं पीछे गुरु नानक जो महाविद्यालय है, यहाँ पर मतदान चल रहा है। लोगों से हम जान रहे हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। और यहाँ पर जो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि लखीमपुर की सीट है, योगेश वर्मा यहाँ भाजपा से खड़े हुए हैं, सपा से उत्कर्ष वर्मा, बसपा से मोहन वाजपेयी और कांग्रेस से डॉक्टर रविशंकर त्रिवेदी। तो अब क्या देखने वाला आने वाला वक्त ही बताएगा 10 मार्च को क्या कुछ होगा। फिलहाल यहाँ पर एक भारी संख्या में परसेंटेज भी थोड़ा सा बढ़ रहा है यहाँ पे वोटिंग का। तो इससे साफ पता लगता है कि इस बार कुछ ना कुछ बीजेपी का नुकसान होने वाला है। अभी ये आने वाला वक्त ही बताएगा क्या कुछ होने वाला है। देखते रहिए फोरम 4, हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन सुमित के साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।